क्या कभी आपने सोचा है स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में क्या डिफरेंस है, और कुत्तों को भूतों का एहसास कैसे हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आज आपको एक ऐसा ईगल दिखाने वाली हूँ जो कि इंसानों को ही उठाकर ले जाता है। तो जानने के लिए बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 15, आपने देखा होगा कि जूस के पैकेट के साइड में ये फ्लैप होते हैं, तो वो किस काम के होते हैं। ये असल में छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे जूस पीते वक्त ज्यादा जोर से पैकेट दबा देते हैं और जूस बाहर गिर जाता है। लेकिन अगर बच्चे इस फ्लैप को पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 14, जब पहली बार टमाटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यूरोपियन लोग टमाटर को खाने से डरते थे। दरअसल रेड कलर डेंजर को शो करता है और इसलिए उन्हें लगता था कि ये पॉइजन है, और उन्हें लगता था कि ये दूसरे कंट्रीज की प्लानिंग है हमें खत्म करने के लिए। नंबर 13, अगर आप लग्जरियस वॉचेस के दीवाने हो तो आपने रोलेक्स कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड लग्जरियस वॉचेस को बनाती है। मगर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है और ये अपने प्रॉफिट का 90% हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देती है। दरअसल इस कंपनी के फाउंडर द हैंस विल्डॉर्फ, जो कि एक अनाथ बच्चे थे और बचपन से ही उस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को जानते थे जहां बच्चों की केयर करने के लिए बहुत कम ही लोग अपना योगदान दिया करते थे। नंबर 12, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ईगल दिख रहा है उसे क्राउन ईगल के नाम से जाना जाता है, और अगर आपको ये अपनी जिंदगी में कहीं पर भी दिखाई दे तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाए, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा एकमात्र बर्ड है जिसे दूसरी बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स की बजाय इंसानों को ही शिकार करना पसंद होता है। और इसीलिए इसे जैसे ही कोई इंसान अपने आसपास नजर आता है तो ये कुछ इस तरीके से उन पर अटैक कर देता है। नंबर 11, हमारी इस दुनिया में कई ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो लिटरली में बिल्कुल अजीब होते हैं, जैसे कोटार्ड सिंड्रोम जिसमें लोगों को ये लगता है कि वो मर चुके हैं, और एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम जिसमें लोग अपने हेड में बहुत से एक्सप्लोजन्स को सुनते रहते हैं। और सबसे ज्यादा अजीब तो मिरर टच सिंड्रोम है, जिसमें लोगों को वो चीज फील होती है जो उनके आसपास दूसरे पर्सन को फील हो रही हो। जैसे अगर आपको ये डिसऑर्डर है तो जब मैं आपके साइड में बैठे आपके किसी फ्रेंड को हैंड पर टच करूंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपके हैंड पर टच कर रही हूँ। नंबर 10, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिजन पर 10 साल की स्टडी की गई तब बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी पता चली। रिसर्चर्स को ये पता चला कि कबूतर किसी भी जगह को याद करने के लिए ह्यूमंस की ही तरह रोड्स और हाईवेज का यूज करते हैं। नंबर 9, 18.97 हर्ट्ज को घोस्ट हर्ट्ज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी हर्ट्ज में मेनली हमारी बॉडी के आसपास घोस्ट के सेंसेशंस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी ईयर का हियरिंग रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है, इसलिए हम इस साउंड फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते पर फील जरूर कर सकते हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है ओशन के किनारों पर ऐसे शेप्स के पत्थर क्यों होते हैं? पहली बात तो इन्हें टेट्रापोड कहा जाता है और ये ओशन के किनारों पर लहरों का फोर्स कम करने का काम करते हैं, और इनके बीच गैप भी होता है जो कि पानी को आसानी से अंदर बाहर जाने देता है ताकि पानी का फ्लो ना बिगड़े और टेट्रापोड को नुकसान ना हो। अगर ये यहाँ पर नहीं होंगे तो ओशन के किनारों पर बनी दीवारों को बहुत डैमेज होगा और ये पानी शहर तक भी पहुँच जाएगा। और एक पत्थर की कीमत 5,000 रुपए जितनी होती है और ये सीमेंट से बनाए जाते हैं। नंबर 7, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने अगर इंग्लिश में कुछ भी बोला जाए तो वो उसे बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात इंग्लिश बोलने की जाए तो वो चाहकर भी कभी फ्लुएंट इंग्लिश को नहीं बोल पाते। लेकिन जब हमारा ब्रेन इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है तो वो उसको बोल क्यों नहीं पाता। साल 2001 में यूएसए में किए गए एक रिसर्च के अनुसार हम जब भी किसी न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस कंडीशन में जितना रोल हमारे ब्रेन का होता है उतना ही रोल हमारे टंग यानी जीभ का भी होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए अपने ब्रेन और अपने टंग के बीच कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि जब भी हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान इंग्लिश में कुछ बोलना शुरू करता है तो वो चीज हमारा ब्रेन बेहद ही आसानी से कैप्चर कर लेता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम उसके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारा ब्रेन उस आंसर्स के सिग्नल्स को हमारे टंग तक भेजता है तो हमारी टंग इन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग फास्ट वे में मूव नहीं कर पाती है, और इसके पीछे का मेन कारण डेली लाइफ में इंग्लिश कम बोलना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन अगर मैं आपके सामने संस्कृत का कोई भी एक लंबा सेंटेंस रखती हूँ तो आप उसको उतनी एक्यूरेसी और फास्ट वे में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी टंग संस्कृत के वर्ड्स बोलने के लिए जो मूवमेंट्स चाहिए उसके हैबिचुअल है ही नहीं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये बोला जाता है कि अगर आप किसी न्यू लैंग्वेज को सीखते हो तो सीखने के साथ डेली लाइफ में उसके वर्ड्स को भी बोलें। नंबर 6, कुत्तों को भूतों का एहसास कैसे होता है? आपने भी कभी न कभी इस चीज को तो जरूर सुना होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो बेहद ही आसानी से इन तरीके की चीजों का पता चुटकी बजाते ही लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसका आंसर जानने के लिए हमें 2 सेक्टर्स के अलग अलग एक्सपर्ट्स की थ्योरीज को एक साथ लेकर चलना होगा। अब अगर बात बड़े बड़े साइनोलॉजिस्ट की जाए
तो उनका ये मानना है कि सभी डॉग्स का ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो बेहद ही आसानी से अपने आसपास की एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके घर में एंटर होता है तो आपका पालतू डॉग अपने आप ही उस पर अटैक करना या फिर भौंकना शुरू कर देता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि यही सेम क्वालिटी ह्यूमन बेबीज में भी होती है, लेकिन क्योंकि हम इसका यूज़ ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमारा ब्रेन इस चीज़ को निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो इंसान सबकॉन्शियसली इसका यूज़ ज़्यादा बड़े स्केल पर करता है वो बेहद ही आसानी से दूसरे इंसानों की वाइब्स को पहचानना शुरू कर देता है। अब बात अगर बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की जाए तो उनका ये मानना है कि ये सारी ही चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा प्रेजेंट भी होता है तो उसकी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और इन दोनों ही एक्सपर्ट्स की थ्योरी को कंबाइन किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी ही तरीके से साफ होती है कि जो डॉग्स होते हैं वो बेहद ही आसानी से अपने आसपास प्रेजेंट उस एनर्जी को पहचान सकते हैं जिसे उन्होंने आज से पहले कभी भी महसूस ना किया हो। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक कोई भी रिसर्च ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि डॉग्स को ये एनर्जी दिखती भी है। मतलब साफ है कि डॉग सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से इन तरीके की चीजों को फील कर सकते हैं, वो इन्हें देख नहीं सकते। नंबर 5, एक आदमी था और उसकी किडनी फेल हो गई थी और डॉक्टर्स ने किडनी ना मिलने पर फिलहाल के लिए एक पिग की किडनी अटैच की ताकि वो थोड़ी देर के लिए जिंदा रह सके। एंड सरप्राइजिंगली ये काम कर गया। डॉक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये काम करेगा, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस आदमी की किस्मत अच्छी निकली क्योंकि ये किडनी इतने अच्छे से काम कर रही थी कि डॉक्टर का कहना था कि ये परमानेंटली भी यूज हो सकती है। नंबर 4, आपने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसकी रक्षा सांपों द्वारा की जाती है? तन्हा लोट मंदिर। ये एक हिंदू मंदिर है जो कि इस्लामिक स्टेट इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये समुंदर के बीचों बीच 600 साल से बना हुआ है। ये मंदिर समुद्र तट पर एक बड़ी सी चट्टान पर बना हुआ है। ये मंदिर 15वीं सदी में एक पुजारी द्वारा बनाया गया था। टूरिस्ट जब भी इंडोनेशिया आते हैं तब वे इस मंदिर में आना नहीं भूलते और इसकी सुंदरता के कारण यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की सुरक्षा नीचे रहने वाले जहरीले सांप करते हैं जो आज भी वहाँ तैनात रहते हैं। नंबर 3, आपने हॉर्स पावर टर्म तो सुना ही होगा, जो किसी कार में कितनी पावर है उसको बताता है। और आप में से ज्यादातर लोग यही मानते होंगे कि एक एवरेज हॉर्स की जितनी पावर होती है उसकी ही वैल्यू 1 हॉर्स पावर होगी, मगर ये बस एक मिथ है। असल में एक एवरेज हॉर्स में 14.9 हॉर्स पावर होती है। नंबर 2, आपने ओलंपिक का फ्लैग तो देखा ही होगा, पर ओलंपिक के फ्लैग में बस इतने ही कलर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है? दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। आपको जो ओलंपिक फ्लैग में 5 कलर्स दिखते हैं वो इस दुनिया के सारे फ्लैग्स में प्रेजेंट है, यानी कि इन 5 में एक ना एक कलर दुनिया के किसी न किसी फ्लैग में प्रेजेंट होता ही है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में क्या डिफरेंस है? स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय ये दोनों वर्ड मार्केटिंग से रिलेटेड है और इनको आपने ज्यादातर रियलिटी शोज और मूवीज में देखा होगा। तो पहले बात करते हैं स्पॉन्सर्ड बाय की। जब कोई कंपनी किसी मूवी या शो को स्पॉन्सर करती है तो वो कंपनी उस मूवी या शो का कुछ % खर्चा उठाती है, जिसके बदले वो शो उस कंपनी का नाम लेती है या फिर प्रमोशन करती है। और अब बात करते हैं पावर्ड बाय के बारे में। अगर कोई कंपनी कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के किसी भी शो में उसे यूज करने देती है तो उसे पावर्ड बाय कहते हैं, जिसके बदले वो शो को उस प्रोडक्ट या कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।